गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद से पैसे संबंधित मैथ का जितना भी क्वेश्चन बनता है, तो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो जिसमें से देखेंगे झारखंड एक्साइज क्वेश्चन का, जिसमें से आज का प्रैक्टिस रहेगा 15। जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं, तो उसका आज का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन का आपका लेवल आएगा और ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जिसमें से हम लोग 10 क्वेश्चन लाए हैं, 10 क्वेश्चन का कंप्यूटर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अन्य जैसे सीजीएल का तैयारी करते हैं, झारखंड पुलिस का तैयारी करते हैं, देवरा का तैयारी, जेटेट का तैयारी करते हैं, तो ये सब एग्जाम के लिए भी आपको उपयोगी होगा। तो इस सब के लिए भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक विक्रेता क्या कहता है, वॉशिंग मशीन कहता है अंकित मूल्य पर इतना रुपया लिखता है। तो अंकित मूल्य देखिए, आपको पता है होगा, पहले होता है सीपी मतलब क्रय मूल्य, फिर होता है मतलब सेल एसपी होता है विक्रय मूल्य, और एमपी होता है एक मार्केट मूल्य। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस पर 6% छूट देता है और विक्रय मूल्य। और जब कभी भी आपको यदि कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको एमपी प्राइस उसको मान के चलना पड़ेगा हमेशा, लगभग-लगभग, ठीक है। देखिए यहाँ अंकित मूल्य रुपये करता है और 6% छूट देता है, तो 6% मतलब क्या होता है? 6% मतलब 6/100, क्या कीजिएगा 3/50 हो जाएगा। इसको जब काटिएगा 3/50, तो क्या मतलब छूट देता है, तो मतलब ₹50 से मेरा ₹3 कम कर दे रहा है, तो छूट दे रहा है ना, तो ₹3 कम कर दे रहा है। चलिए, तो ₹3 कम कर दे रहा है, तो यहाँ लिखते हैं ₹50 के बाद मेरे पास वस्तु था, ₹3 कम कर देगा तो मेरे पास कितना ₹47 हो जाएगा, हो जाएगा? ₹3 घटाएगा, तो इसमें बोलता है कि अंकित करता है ₹7500, वो 7500 लिखता है, तो उसका विक्रय मूल्य वो कितना में बेचेगा वो पूछा गया। देखिए, ये वाला वैल्यू मैंने दिया हुआ 7500, ठीक है? जब भी आपका क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उसको अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। तो इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? 1 0 1 0 कटेगा, इसको काटिएगा, तो कितना बार में? 15 पचे 75, तो 15 बार में कट जाएगा, ठीक है? तो 150 बार में कट गया। जितना कटा यहाँ से इसको गुना कर देना है, ठीक है? इतना से गुना कर देना है, ठीक है? इसको गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो 47 इंटू 150, तो जब गुना कीजिएगा तो 7050 आएगा आंसर, ठीक है? इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 7050, तो ऑप्शन नंबर बी पे है 7050, ये वाला आएगा, ठीक है? अब बनाने के बाद कोशिश कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, आ जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, वस्तु है उसको क्या कहता है, इतना रुपए अंकित करता है, इतना रुपए अंकित करता है, और क्या कहता है उसको 6% भी छूट देता है, तो 6% छूट देता है, 6% छूट मतलब इतना। इसको जब हम रेशियो निकालेंगे तो ए मान आएगा। इसका मान दिया हुआ है ₹7500, तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या कहता है, तो वो कितना में बेचेगा? तो ये इतना रुपए में बेचेगा, 7050 में, ठीक है? इतना में बेचेगा। चलिए, तभी ना 705 में से करा वो अंकित कर रहा है इतना रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है 25 लीटर है। आपके पास 25 लीटर एक मिश्रण है, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है? इसमें आपका क्या है, एक 25 लीटर का क्या है, मतलब मिश्रण, मतलब दूध भी है, पानी में मिला हुआ है। तो इसमें से आम्ल आम्ल और वाटर है, तो आम्ल और रेशियो का दिया हुआ है, तो उस मिश्रण में 3 लीटर क्या अतिरिक्त क्या देता है, सिर्फ पानी मिला देता है। तो इसमें क्या है ना, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, 3 लीटर पानी मिला देते हैं, ऊपर से मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो मिला देने के बाद वह आम्ल और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 लीटर है, तो आप पानी का देखिए, यहाँ तो लिखे अम्ल, अम्ल लिख दिए। उसके बाद क्या है, पानी, तो यहाँ लिख दिया पानी। अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, तो जो दिया है उसको उतारे, 4:1। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरह उतारना है, और दोनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा तब ना पता चलेगा कि कितना मिश्रण है। हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मेरा 5 आ जाएगा। 5 का मान देता है, यहाँ 25 लीटर है, तो बोला है ना मिश्रण, मिश्रण मतलब दोनों को जोड़ेंगे, अम्ल और पानी दोनों जोड़ेंगे, तो यहाँ बोलता है 25 लीटर है, तो 25 कर देंगे। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। जितना काटेगा ये दोनों को ऊपर-ऊपर से गुना कर देना है, तो पहले 5 से गुना कर, 5 से अम्ल को गुना करेंगे तो नया जो आ जाएगा अम्ल और पानी, और नया पानी और अम्ल का अनुपात कितना आ जाएगा, ये देखते हैं। तो देखिए 5 से गुना 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दूसरा 5 गुना 1 करेंगे तो कितना, 5 आएगा। मेरा अभी आया नया अनुपात, ठीक है? तो ये आ जाएगा क्या, नया अनुपात। ये नया, ये मेरा पहले था, ठीक है? अब बोलता है कि अतिरिक्त उसमें 3 लीटर पानी हम मिलाएँगे, तो 3 लीटर पानी मिलाएँगे, ठीक है? देखिए, यहाँ मेरा तो अम्ल है, तो अम्ल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर बोलता है पानी मिलाएँगे, तो पानी इसमें मिलेंगे 3 लीटर। देखिए, मेरे पास 20 अनुपात रहा, तो इसको मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये अपना जगह पे रहेगा। परंतु बोलता है पानी में हम 3 लीटर मिलाएँगे, देखो क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ बोलता है 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है। तो हम 3 लीटर पानी मिलाएँगे, तो ₹5 मेरा लीटर था, तो 5 लीटर में हम 3 लीटर मिला देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 लीटर, तो मेरा लिख जाएगा 8 लीटर। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में, 10 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, फिर कटेगा 5 बार में और ये 2 बार में, तो 5/2 का अनुपात में बचेगा, तो ये आएगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला देखिए 5/2 के अनुपात में हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आपको बता दे रहे हैं फिर से एक बार। देखिए क्या करना है सबसे पहले,
अम्ल और पानी का अनुपात लिख देते हैं। दोनों का रेशियो दिया है 4:1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो लिख लेगा 5, 5 का मान दिया हुआ 25, इतना निकल गया। अब इसको उसको गुना कर देंगे तो ये मेरा अभी वर्तमान में इतना आया। परंतु इसमें बोलता है 3 लीटर हम अतिरिक्त मिलाते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाते हैं, तो इसलिए पानी से मिलाएँगे। तो पानी जिसमें मिलाएँगे उसको बोलेगा, अम्ल मिलाएँगे तो इसमें जोड़ते हैं, और बोलता है सिर्फ़ पानी मिलाएँगे तो पानी में जोड़ देंगे। जोड़ के बस उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये नया अनुपात निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, इसलिए हम क्वेश्चन को धीरे-धीरे बढ़ाएँ ताकि आपको एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, ठीक है? तो इसलिए आराम से पढ़िए, इसलिए नहीं चाहेंगे तो हम तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन करके निकल जाएँगे, पर उसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप लोग धीरे-धीरे ही पढ़िए पर क्वेश्चन को क्लियर से पढ़िए। बाय चांस रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको बना लीजिएगा। चलिए, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। 18 व्यक्ति काम को क्या 12 दिन में करता है, ठीक है? काम को 4 दिन के बाद श्रमिक क्या करता है तो छोड़ देता है। तो 4 दिन काम करने के बाद 2 को श्रमिक भाग जाता है। तो श्रमिक को छोड़ने के बाद जो शेष काम जो बचता है उसको पूरा होने में कितना दिन लगेगा ये पूछा गया। तो क्वेश्चन को करिए, 18 आदमी हैं टोटल, काम करता है 12 दिन। तो ये तो इतना आदमी इतना काम करेगा, ठीक है? इसको कर देते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं। इसमें होता है काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देता है। तो देखिए मेरा काम था 18, इसमें 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो मेरा काम कितना हुआ? 12 दिन का काम होता था, तो 4 दिन बाद छोड़ देगा, तो मेरा 12 काम था जिसमें से 4 दिन बाद छोड़ेगा तो कितना काम बचा? 8 बार। तो जो बचा है काम, तो ये मेरा 8 काम बचा हुआ है, ठीक है? ये कौन-सा? बचा हुआ काम है। बचा काम, ठीक है? इस तरह लिखना भी पड़ेगा। पहले 18 आदमी था, 12 आदमी काम करता था, इतना काम करता था पहले। परंतु क्या कहता है 18 तो आदमी सेम ही है, परंतु क्या कहता है 4 आदमी चला जाता है, तो 18 आदमी है 4 दिन तक। पता है ना 4 दिन बाद भाग जाता है, तो 4 दिन तो 8 12 काम था टोटल, उसमें 4 घट जाएगा तो मेरा 8 बचेगा। फिर बोलता है उसमें से 2 श्रमिक भी काम छोड़ देता है, 7 बचेगा तो 2 श्रमिक भी काम छोड़ देता है। चलिए अब बनाते हैं देखिए क्वेश्चन को। 18 आदमी था, जिसमें से 4 को पहले भाग जाता है तो बचा हुआ मेरा फिर बोलता है उसमें से 2 को श्रमिक और छोड़ देता है, तो टोटल मेरा कितना था 18 को 18 दिन का ये होने वाला था। श्रमिक कितना था व्यक्ति? व्यक्ति 18 को व्यक्ति था, तो इसमें बोलता है 2 को छोड़ देता है। 2 को छोड़ देता है, तो इसमें से 2 घटा देंगे, 2 को छोड़ देता है, इंटू काम कितना दिन होगा तो डी, तो डी मतलब काम कितना दिन में पूरा होगा, तो 18 आदमी काम 8 दिन करेगा, तो इसमें जब घटेगा तो कितना 16 काम रहेगा, तो डी दिन पूरा होगा। इसको काटिए 8 से कितना 2 और में कटेगा, 2 से कितना 9 और में कटेगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन देखें कहीं पे 9 दिन है, तो ये देखिए 9 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बताते हैं फिर समझाते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले 18 आदमी है, 12 दिन काम करेगा, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ क्लियर हो जाने के बाद क्या बोलता है 4 दिन के बाद काम क्या होता है 2 श्रमिक छोड़ देता है, तो 18 आदमी है, 4 दिन के बाद तो 12 है था, इसमें से 4 घटेगा तो कितना 8 आदमी काम बचेगा, ये बचा हुआ काम है। फिर बोलता है तो श्रमिक भी छोड़ देता है, तो 18 आदमी इतना काम तो छोड़ता है, और इधर वाला श्रमिक का काम लेते हैं, तो 18 आदमी पहले था, जिसमें से 2 छोड़ेगा तो बचेगा 16, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं पाइप ए और पाइप बी, ए और बी को भर भर सकता है, ठीक है? तो दोनों मिलकर कितने घंटे में होगा? ये तो हल्का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी। ए काम करता है 4 दिन में, बी काम करता है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 16। 4 से कटेगा 4 चौके 16, 16 का एक बार में कटेगा तो कितना है 5 दिन। तो 16 काम करेगा 5 दिन में, तो 16/5 दिन में। तो यहाँ पे 16/5 होगा, ठीक है? 16/5 दिन में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इलेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, क्या कहता है, बोलता है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो जाता है। अवैध मतलब कि इनवैलिड हो जाता है, ठीक है? करीम और रावत 2 नाम के व्यक्ति हैं, जिसमें से रावत को 40% मत मिलता है और वह इतना वैसे तो जीत जाता है, मतलब पराजित हो जाता है। तो मतलब रावत को वैध मत मतलब वैलिड वोट से 40% मत प्राप्त करता है और 1600 में से हार जाता है। तो ज्ञात करना है कि मतदान की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, टोटल मेरे पास कितना 1000 है, 100 है। 100 टोटल वोट है, जब भी हम काउंट करेंगे 100, 100 कोट में से 20 अवैध हो जाता है। 20 अवैध हो जाएगा तो कितना बचेगा 80 को। टोटल मेरे पास 100 वोट था तो 20 वो खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 80 को। तो 20 में से 80 बचेगा, तो ये वाला हो गया मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको मान के चलिए। इसको जब काटिएगा तो कितना कटेगा 1 0 1 0 कटेगा, तो फिर 5 यहाँ 5, तो 5/4 का आ जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है रावत बैड मैच का 40% प्राप्त किया। टोटल मेरे पास 100 वोट था, जिसमें से ये 40 प्राप्त करता है, तो 40 प्राप्त करता बचता कितना 60, यहाँ बच जाता 60। 40 को प्राप्त करता है तो बचेगा आपका 100 में से 40 घट जाएगा तो बचेगा 60। और इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ बोलता है वैध मैच प्राप्त किया और इतना मैच से जीत जाता, तो इतना मैच से जीत जाता, तो क्या इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 20% आ रहा है ना। 60 में से 40 घटेगा तो ना 20, 20% मतलब कितना होता है 20/100। इसको जब काटिएगा तो कितना आएगा 1/5, ठीक है। देखिए ये मेरा पहला एक क्वेश्चन है 5:4 1 और दूसरा हो जाएगा 5:1। कैसे किए थे देखिए ना 5:1 के, तो ये देखिए ये 5 वोट था जिसमें से 1 कम हो रहा था 5:1 हो गया 5:1।
इसको यही करना है, तो जैसे कि ऐसे और ऐसे ऐसे करना था, ठीक है। 1 0 1 0 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1:5 ये वाला आएगा काट के, ठीक है। तो वही किए हैं। अब इसको उसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। इसको उसको गुणा कीजिएगा, ऐसे ऐसे गुना होगा तो कितना होगा, यहाँ 4 हो जाएगा और ऐसे ऐसे गुना होगा तो 25 होगा। और इसका मान दिया हो कितना 1600। क्वेश्चन पढ़िए देखिए, यहाँ बोलता है 1600 में से पराजित हो जाता है, तो इसका मान कितना है 400, कितना मान में करता है 40 बार में कटेगा, तो यहाँ से भी 40 से गुना कर देंगे। 25 गुना 4 कितना 1000, तो ऑप्शन नंबर डी। इसको जब कीजिएगा क्या आएगा 1000 आंसर आएगा, ठीक है। देखिए क्या किया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। टोटल था 20 मिनट अवैध हो जाता, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो मेरा 80 हो जाता। तो ये इतना मान इसको जब तोड़ेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो ये इतना आएगा पहला। फिर उसमें से बोलता है, देखिए इसमें से बोलता है ये पहला मेरा आ गया। फिर दूसरा बोलता है कि इसमें से 40% वैध होता है, 40% होता है जिसमें से वैध में था, तो इसमें से वैध मतलब 40 था, तो बचा हुआ कितना मेरा 60 था। और इन दोनों के बीच का 20 हो जाएगा, अंतर मतलब निकालना पड़ेगा ताकि 20 हो जाएगा। 20% मतलब होता है 20/100, इसको काटिएगा तो इतना आएगा। बस इसको रखेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, हल्का है। देखिए एक चोर क्या है 200 मीटर की दूरी एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो चोर क्या कहता था, एक सिपाही को देखता है और वो क्या कहता है 8 किलोमीटर घंटा से दौड़ कर भागने लगता है। परंतु सिपाही को जब पता चलता है तो ये देख लेता है अरे चोर भाग रहा है, तो यह कहता है 9 किलोमीटर घंटा के, उससे उस होता है तुमसे 1 किलोमीटर घंटा और स्पीड से दौड़ेंगे तभी ना उसको पकड़ेगा। यदि पुलिस भी उसी के रफ्तार में दौड़ेगा तो पकड़ नहीं पाएगा। पुलिस क्या कहता है उससे रफ्तार लगा के 1 किलोमीटर घंटा ज़्यादा की दौड़ से दौड़ने लगता है, तो पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, पुलिस उसको पकड़ लेता है। तो चोर का दौड़ की दूरी क्या? तो चोर समझिए कितना किलोमीटर दूरी दौड़ चुका है, वो दूरी बताइए, तब जाकर पुलिस उसको दबोच लिया था। ये क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिए चोर, मतलब यहाँ लिखते हैं चोर और यहाँ लिखते हैं पुलिस, ठीक है। देखिए चोर जो है 8 किलोमीटर की दर से दौड़ पड़ता है, तो कितना 8 किलोमीटर की दर से ये भाग रहा है। अब पुलिस कितना 9 किलोमीटर की दर से भाग रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये दोनों को क्रॉस कर देना है, क्यों? ऐसा हमेशा जब भी आएगा तो क्रॉस कर देना, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा चोर, अब नीचे आ जाएगा चोर और यहाँ आ जाएगा पुलिस, ठीक है। ऐसे इस ये सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये दोनों को क्रॉस कर देना है। पहले चोर था तो चोर को नीचे कर देंगे, पुलिस था तो ऊपर कर देंगे, यदि पुलिस ऊपर था तो उसको नीचे कर देते, ठीक है। अब इसका मान हो जाएगा, पुलिस का मान कितना हो जाएगा 9 और चोर का मान इधर हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब इस दोनों का मान क्या बोलता है, भागता है तो दोनों 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, ये अंतर करता है 200 मीटर, यहाँ बोलता है 200 मीटर की दूरी, तो ये 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो 200 मीटर की दूरी करता है। और इसमें बोलता है चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर का मान कितना है 8, तो 8 गुना 200 तो आ जाएगा 1600 आंसर, आंसर हो जाएगा 1600, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा पहला दिया है चोर, इसको दिया पुलिस, इसको जब भी ऐसा रहेगा तो क्रॉस कर देना, क्रॉस कर देंगे और उसके बाद दोनों के बीच का अंतर कहीं न कहीं दिया रहेगा। देखो यहाँ पे अंतर दिया है 200 मीटर, तो दोनों के बीच का अंतर लेंगे 200 मीटर बटे दोनों, बोलेगा जिसका बोलेगा चोर का बोला चोर से, पुलिस को बोला पुलिस से, गुना कर देना आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा ये गलती है, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 11 परिमाणों का औसत 50 है, पहले 6 परिमाण का औसत 49 है और अंकित 6 परिमाणों का औसत इतना है, तो छठा परिमाण का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन तो एकदम हल्का है, जो दिया रहेगा उसको से उतार दीजिए। ये है मेरा कुल निकालिएगा 11 5 55, तो मेरा 550 मेरा ओवरऑल है, ठीक है, बड़ा वैल्यू। इसमें बोलता है 6 परिमाण, तो 6 परिमाण का औसत कितना है 49, तो 6 का मान लिखेंगे 49, गुणा करिए 9 5 50, 9 6 54 का 4, 8 6 चौका 24, 24 5 29, 294 आ जाएगा। फिर बोलता है अंकित 6 परिमाण, तो फिर 6 परिमाण का औसत कितना है 12, जो दिया है उसके साथ गुणा कर देना, 6 दूनी 12, अच्छा पंचा 30, 30 एक 31, कितना आ जाएगा? आप दोनों को जोड़िए, ये दोनों जुटेगा कितना होगा? 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6, तो कितना आएगा 606, और यहाँ घटेगा 550, तो 606 बड़ा वैल्यू में से छोटा घटा दीजिए 550, तो करिएगा 6 आएगा, 10 में 5 गया 5 आएगा, ये दोनों में कट जाएगा, तो कितना आएगा 55, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरह करना है, ठीक है। चलिए देखिए 10 से क्वेश्चन आएगा, 10 से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आएगा ये। देखिए क्या बोलता है 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 110 मीटर की लंबी गाड़ी को 132 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है। आपको फॉर्मूला पता है, चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। हमको पूछा समय निकालने के लिए, हमको चाल दिया हुआ, चाल कितना है देखिए 72 किलोमीटर, 72 लिखेंगे यहाँ पे, 72 देखिए, तो यहाँ पे देखिए आंसर में देखिए सेकंड सेकंड में, तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए आप बताएं, यहाँ किलोमीटर तो मीटर चेंज करने के लिए क्या कहते हैं 5/18 से भाग करना पड़ता है। इसको काट के 18 से 18 छठे 54 18 चौको 72, तो कितना लगेगा मेरा 20 मीटर, तो मेरा 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ चार का जगह 20 पुट करेंगे तो यहाँ 4 की जगह 20 पुट करेंगे,
दूरी कितना है 110 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 110 मीटर, 110 मीटर। दूसरा दूरी 132 मीटर, 2 गो दूरी दिया है। पहले यहाँ से मान लो ट्रेन है, यहाँ तक जाएगा और यहाँ एक पुल है, तो पुल को भी पार कर रहा है। ट्रेन जो पार करेगी, पुल का जो पार करेगी, दोनों को जोड़ी जोड़ कर पार करते हैं। इसका पार और इसका पार, तो दोनों का 110 तो पहले था, और यह बोलता है यहाँ 132 मीटर है, तो 132 मीटर दोनों को जोड़ेंगे, टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ टाइम लिख देंगे। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे चाल पहले निकाल देते हैं, तो चाल मेरा लिखा है 20 मीटर, तो चाल का जगह ये इसको पुट करेंगे। दूरी दिया हुआ है, दूरी पहला 110 दिया है, देखिए यहाँ पे 110 दिया हुआ है पहला दूरी। दूसरा दिया 132 मीटर, तो दूसरा दूरी 132 है, दोनों का दूरी लिखेंगे, दोनों को जोड़ के बस टाइम निकाल देंगे। टाइम से गुना कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, टाइम उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 3 है, 4 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 242/20 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 1 121 बटे 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब इसको जगह 12.1 12.1 12.1, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 12.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो जो दिखा रहेगा उसको क्वेश्चन पढ़िएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 घोड़ा है 10 किलोमीटर घंटा के और 15 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से एक ही दूरी पे तय करता है, ठीक है, एक ही दिशा पे। यदि पहला घोड़ा दूसरा घोड़ा की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, तो तय की गई दूरी बताना है। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है, और यह है 15 किलोमीटर से। पहले लिखते हैं ए है और इसको मान लेते हैं बी है, ठीक है। चलिए 10 15 के 10 से उतारेगा तो कितना 30 एलसीएम आएगा, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, ये आएगा। ये दोनों को बोलते हैं पहला घोड़ा दूसरे घोड़ा से 12 मीटर अधिक, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक का मान कितना है 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोलता मिनट है, ठीक है, 12 मिनट, और यहाँ देखिए किलोमीटर में से है, तो मिनट को किलोमीटर बराबर में चेंज करना होगा, कैसे कीजिएगा, तो मेरा 30 था, ये रफ्तार है 12 गो बटे इंटू 60, तो मतलब चाल फॉर्मूला है ना, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय, दूरी बटे समय, तो समय मेरा है 60, मिनट को कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे लिया 12, ये हो करेंगे, इसको काटेंगे 30 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, क्या आएगा आंसर 6 किलोमीटर, तो आंसर आएगा मेरा 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 4 बार दूरी बटे समय, मेरा टोटल था 30, इसमें समय 60 इसीलिए करेंगे क्योंकि 60 को चेंज कर रहे हैं ना, मिनट है तो क्या होता है, मिनट को चेंज कर रहे हैं, 12 मिनट है, मिनट बटे 60 ऐसे कहते हैं ना, तो मिनट को घंटा में चेंज किए तो किलोमीटर और, तो 12/60 कर देंगे, तो काटिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। एक क्या है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि दिया हुआ है, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि है 22/7, इसका मान दिया हुआ है, आपको सोल्व करके बताना है। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि, सबसे पहले परिधि आपका दिया हुआ है, तो व्यास लिखे, व्यास व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकालने आता है, तो त्रिज्या मतलब क्या था, त्रिज्या जब भी निकालिएगा तो त्रिज्या निकालिएगा तो जिसका आधा हो जाता है d/2, तो मतलब इसका आधा, तो कितना हो जाएगा 28/2, कितना हो जाएगा मेरा 14, ठीक है। तो मेरा कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, तो अर्धवृत्त का परिधि बोलते हैं, तो अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अर्धवृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, पाई आर प्लस 2r, बस इसको पुट कर देना। देखिए पुट कैसे करेंगे, पाई पाई मतलब कितना है, यहाँ पे बोल दिया 22/7 लेना है, देखिए यहाँ पे बोला है ना 22/7, 22/7 आर, आर का मान कितना मिला 14 गुना 14 प्लस फिर 2 गुना 14, आर जो है ना, तो आर का जगह 14 14 पुट करेंगे, इसको करेंगे काटेंगे कितना 7 बार में, ठीक है। तो ये है यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। यहाँ होता है 14 दूनी 28 और 22 दूनी 7, इसको सब क्या कहेंगे, इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से भी काटेगा तो यहाँ से भी कट जाएगा, कितना बार में 7 दूनी 14 और कटेगा, तो चलिए देखते हैं और कटता है कि नहीं। बस इसको सॉल्व कर देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा, तो जितना भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 72, ठीक है। तो इसका सॉल्व कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 72, बस इसी तरह इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, तो सॉल्व कीजिएगा आएगा 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा, टोटल बना के देखिएगा, तो यही फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r में इसको पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा बस आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और फिर जो भी क्वेश्चन होगा, तो फिर और भी जो भी अपडेट होगा वो सारा क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो को, फिर आगे बढ़ाएँगे। यदि आपको कोई डाउट लग रहा है, तो वो भी कमेंट में कीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व कर देंगे, और ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के इसमें लिंक में देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ पे लिंक दे दें, वहाँ लिंक से आप जाके यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको सारा जितना भी खोट्टा का भी प्रैक्टिस चल रहा है, जो भी हिंदी का चल रहा है,
जो भी साइंस का चल रहा है, जो मैथ्स का चल रहा है, जो जीके का चल रहा है, झारखंड जीके सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? तो टेलीग्राम जॉइन कीजिए, वहाँ सारा पीडीएफ डाउनलोड कर दिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट लग रहा है फिर आकर यूट्यूब में वही वाला वीडियो सर्च कीजिए और वहाँ वीडियो से आकर खुद से देख लीजिए, फिर प्रॉब्लम होगा खुद से बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन अभी जैसे बता दिए तो आप वीडियो देख लिए, इसको सॉल्व कर लिए। अब फिर क्या कीजिएगा, इसको बाद में फिर से खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको लगेगा हाँ सही। पीडीएफ ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम में, अब टेलीग्राम में जाके वहाँ से विजिट करिएगा, टेलीग्राम में जुड़िए और खुद से बनाइए, जहाँ डाउट लगेगा फिर वीडियो में जाइए, फिर से वहाँ से देख लीजिए। ऐसे में आपका क्या होगा, पूरा अच्छे से तरह से तैयारी हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा कर पाइएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।